आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पर रोज की तरह बात करेंगे। और कल कराची को होम ग्राउंड पर दूसरी शिकस्त हो गई। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान अब से कुछ देर बाद 6 बजे 5:30 बजे टॉस होगा। डोंट फॉरगेट टाइमिंग शुरू में आगे पीछे हुए थे, लेकिन अब कराची के मैचेस 7 बजे, मुल्तान का हर मैच 6 बजे और डे मैच 2 बजे, ये आपने याद रखना है। तो आज जनाब पेशावर ज़ल्मी मुकाबला मुल्तान सुल्तान, और बहुत ही दबंग किस्म का एंथम जो है वो ज़ल्मी ने रिलीज़ किया। आपने देखा माहिरा खान उसमें जलवा कर रहे हैं, हमजा अली अब्बासी हैं, और ज़ल्मी के फैंस बड़े एक्साइटेड हैं इस एंथम को सुनने के बाद, क्योंकि आज उनकी टीम दूसरा मैच खेलेगी। कल के मैच पर हम तफसीली बात करेंगे। और रोज़ की तरह पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेशल रीप्ले एडिशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तनवीर अहमद। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में कल होने वाले और आज होने वाले मैच के हवाले से हम रोज़ की तरह बात करेंगे। तनवीर अहमद ने मुझे ज्वाइन किया है। कराची को जनाब होम टाउन पे दूसरी शिकस्त, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिर में 10 बॉल पहले ये मुकाबला जीत लिया। 173 रन जरूर बनाए कराची ने, लेकिन हमें पता था कि जैसे मैंने कॉलम मुनरो से कल खुद पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा यस इट वाज अ पार स्कोर, क्योंकि गेंद बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा था और 190-200 वाली विकेट ही लग रही थी। तनवीर योर व्यूज़, 4 तब्दीलियाँ कर डाली। चले हमीर हमजा की तब्दीली तो फोर्स थी, वो इंजर्ड हो गए, पर तीन तब्दीलियाँ और दूसरे ही मैच में हैरान कुन है। देखिए मेरे लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है, और शायद लोग ये समझते हैं कराची के लिए, मतलब कराची का सुन सुन के ड्राफ्टिंग में बेकार टीम पिक की जाती है। पता नहीं किस तरीके से ड्राफ्टिंग में लोग प्लेयर्स को उठाते हैं। उसके बाद एक मैच के बाद आपने 4 तब्दीलियां कर दी। आपके पास वैसे ही प्लेयर नहीं है, आपके पास मिडल ऑर्डर है नहीं, आपके पास बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं, तो 4 तब्दीलियां क्या की। अभी जिस तरह आपने मीर हमजा की बात की, चले जी मीर हमजा का समझ आता है कि इन्होंने आकिफ जावेद को लिया, या आप उसको खिलाते या आप मूसा खान को खिलाते, किसी को भी खिलाते, ठीक है। आपने जेम्स फुलर को खिला दिया, क्यों खिला दिया? आप उसकी जगह बेन कटिंग को खिलाओ ना। आपके पास एक मीडियम पेसर भी था, उसके साथ वो बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करता था। उसके बाद आपने कासिम अकरम को हटाया, तो आपने इरफान खान को। लेकिन आपकी एक बात मान ली उन्होंने, जेम्स विंस को ओपनर भेज दिया। किसको? नहीं जेम्स विंस तो हर जगह, जेम्स विंस देखें हर जगह ओपन जाता है। अब मुझे एक चीज बताएं, मैंने आपसे कल क्या बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो टीम्स हैं वो एक आध स्पिनर के साथ ना जाए, बाकी फास्ट बॉलर्स के साथ जाए। और भाई अमाद वसीम स्पिनर, उसके बाद मुझे ये बताएं जिनके पास इमरान ताहिर जैसा स्पिनर हो, तबरेज शमसी हो, उन दोनों को आपने किसी को मैच नहीं खिलाया। तो तनवीर क्या ड्यू फैक्टर है या कोई ये आपको लगता है कि यार स्पिनर से एतमाद उठ गया? जो प्लेयर इमरान ताहिर जैसा, ये शमसी जैसा इतना अरसा T20 क्रिकेट खेलते हो, डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हो, उनको ड्यू व्यू का क्या मसला है? उनको हर चीज की प्रैक्टिस है। भाई ठीक है, इमरान ताहिर को अपना पहला मैच खिलाया, वो भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। पहले मैच में इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन आप शमसी को खिला देते, ठीक है, वो मुश्किल हो सकता डाल देता था। आपके पास फास्ट बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप किस किस्म की अच्छा। उसके बाद एक चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कल भी बात बोली थी कि जब तक आप जेल नहीं होंगे सही तरीके से, जब तक आप प्रॉपर टीम नहीं खिलाएंगे, एक मैच के बाद 4 तब्दीलियां करेंगे, जो कि पहले भी होता हुआ है, फिर उसके बाद अमाद वसीम इस किस्म की बेकार सी कप्तानियां करेगा, तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है आगे भी 4-4-5 मैचेस आ रहेंगे। उसके बाद मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जो बाहर की लीगों में जाके वहाँ कमेंट्रियाँ कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी PSL होती है, आपके वो जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, वसीम अकरम, वो एक दिन पहले आते हैं वहाँ पे। देखें बात ये है कि ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे सब कुछ है, हर चीज़ होती है, लेकिन मतलब आप PSL से एक दिन पहले आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान, ये कराची की अगर बॉलिंग लाइनअप अगर अच्छी बॉलिंग नहीं करेगी, तो वसीम अकरम बताएंगे उनको या नहीं बताएंगे? वसीम अकरम को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा कि भाई ये किस किस्म की बॉलिंग हो रही है? वो प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर है, जो कुछ भी है, उनको गुस्सा आएगा कि मेरे होते हुए किस किस्म की बॉलिंग हो रही है। तो बात ये है कि जब ये चीजें होती हैं तो आपको टाइम से होना चाहिए। हमारे लोग अपनी लीग को तरजीह क्यों नहीं देते, मुझे ये समझ नहीं आती। क्योंकि आप अगर टाइम से आएंगे, आप अपने बॉलर्स को बताएंगे कैसे बॉलिंग करनी है, मुश्किल टाइम पे कैसे बॉलिंग करनी है। भाई अगर रखा हुआ है सब, इतने बड़े बड़े नामों को डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ने रखा हुआ है, वो किस लिए रखा हुआ है? तनवीर पहला मैच था मुल्तान लाहौर का, कराची का आई थिंक पेशावर के साथ था, तो 2 दिन पहले तो प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, क्या इनको कोचिंग की जरूरत है? नहीं, कोचिंग की यार देखिए, आपका पॉइंट क्या है? देखिए कोचिंग की नहीं, कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जरूरत इस चीज की होती है
अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो इसका मतलब ही ना आप कोचिंग करने लग जाओ। ठीक है, आप उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस याद दिलाते हैं, आप उसको बॉलिंग याद दिलाते हैं। हेड कोच है ना योहान बोथा, हेड कोच है ना उनके पास। अगर बोथा की बात करते हैं उसके सामने और वसीम अकरम बॉलर इतना बड़ा, मतलब यानी वो बॉलर को सही तरीके से बताएंगे या वसीम अकरम बताएंगे? अगर मूसा अच्छा, मुझे कल एक बंदे ने सवाल ही भेजा आपके लिए सोशल मीडिया में, नाम मैं भूल गया, अभी मैं चेक करता हूँ, आपका नाम भी भाई ले लूंगा। वो कह रहे थे तनवीर से ये पूछेगा कि कराची पे आप तनकीद तो कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो कह रहे हैं तनवीर से 2 बातें आपने पूछनी है। एक तो कराची की आइडियल 11 क्या हो सकती है, कॉम्बिनेशन। दूसरा, कराची को करना क्या है कि पहले 10 में से 9 मैच हारे, वो तो जी बाबर पे जा रहे थे, बाबर नहीं है, बाबर तो पेशावर ज़मीनी कप्तान है, वहाँ वो मैच भी जीत गए, आज उनका दूसरा मैच है, देखिए क्या होता है। उसके बावजूद 2 मैच हार गए। आपकी राय क्या है? मैं तनकीद तो आप कर सकते हैं, आपका हक है, आपका राय क्या है, आपके पास सोल्यूशन क्या है, कराची क्या करे कि वो अपनी विनिंग ट्रैक पे वापस आए? देखिए, पहली बात ये है कि जिन साहब का आपने बोला, आप नाम नहीं बता सकते, शायद आपको याद नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं ना कराची किंग पे अब तनकीद करेंगे, मैं इस चैनल से पहले जिस चैनल पे बैठा हुआ था, मैं वहां बैठ के भी कराची के ऊपर तनकीद नहीं, ये तो एक आम सारिफ का सवाल था, नॉर्मल सी 11 क्या हो सकती है? हाँ, ये नॉर्मल सी एक चीज है, ठीक है ना। देखिए, बात ये है कि जिस तरह मैंने उस कल परसों भी बात की थी, शर्जील और विंस जो है वो ओपन करने हो गए, वो तो कल आ गए, ठीक है। उसके बाद हैदर अली ने कल रन्स किए, ठीक है। हैदर अली ने जो शॉट खेला, बहुत गलत शॉट खेला, ठीक है। ये मैं साथ में वो भी बातें बता रहा हूं कि जिससे कराची को फायदा होना था, ठीक है। उसने गलत शॉट मारा। भाई आप 59 रन पे आप खेल रहे हैं, ओवर्स भी बाकी हैं, आपको ये अकल समझ होनी चाहिए, कब से आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, पीएसएल खेल रहे हैं, कि भाई मेरे अलावा किसी के बैट पे बॉल नहीं आ रहा, शर्जील भी 34 पे आउट हो गया, अब मैंने मैच लेके चल रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बोली थी, हैदर अली के बाद आप मैथ्यू वेड को भेज रहे हैं। हाँ, ये मैच क्या, ये मैथ्यू वेड का 4 नंबर ठीक था, 18 बॉलों पे 18 नीचे खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में भी, फिर आप उनको 6ठे नंबर पे रखें। हैदर अली अगर 3रे नंबर पे आता है, आप 4थे नंबर पे शोएब मलिक को रखें। मैथ्यू वेड को जितने कम ओवर्स देंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, ये आप आजमा के देख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद मैंने बोला था अमाद वसीम के ऊपर, आप कराची किंग अमाद वसीम पे चल रही है। अगर कराची किंग अमाद वसीम पे चल रही है ना कि ये रन करेगा, तो फिर कराची किंग का अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। नो डाउट अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि पूरी बैटिंग लाइनअप उसके ऊपर चले। उसके बाद हम बॉलिंग की बात करते हैं। बेन कटिंग को आपने रेस्ट करवा दिया, शमसी या इमरान ताहिर में से किसी को नहीं खिलाया, आपने मूसा को खिलाया, ठीक है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बातें करते हैं सारे, हमारे डोमेस्टिक में हमारी टीम में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। भाई, जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अनफिट हुआ तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाओ ना, आकिफ जावेद को खिलाओ, एंगल बनता है, राइट हैंडेड के लिए मुश्किल होता है, बॉल बाहर निकलता है या अंदर आता है, कुछ भी होता है। तो भाई आप गलतियां खुद कर रहे हैं, अगर इसी तरह गलतियां करते चले गए तो। अच्छा, लास्ट में मुझे ब्रेक पे जाना है क्विकली, क्योंकि हम इस टॉपिक को ही वाइंड अप करें। तबरेज और ताहिर में से किसको खिलाना चाहेंगे अगले मैच में, अगर आपके पास इख्तियार हो तो? कराची के लिए पूछ रहा हूं, अगर वो जीतना चाहते हैं, व्हाट्स योर सजेशन? दोनों में से किसी को भी खिलाएं, एक को खिलाएं, बहुत एक्सपीरियंस। चलिए, आपका जवाब मेरे पास आ गया। पुराने शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस। सो आज पेशावर मुल्तान का जो मैच है और उसके साथ साथ कुछ सेगमेंट हमारे पास है, वो आपको दिखाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। चलिए, पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और इससे पहले कि हम आज के मैच में बात करें, 5:30 बजे टॉस भी होगा। पेशावर बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, बड़ा मैच है क्योंकि दोनों टीमें अपना आखिरी मैच जीती हैं और इस पर टॉस स्पॉट के लिए जंग जारी। कल का मैच तो कराची हार गया, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे हैदर के रन, शर्जील के, आमिर ने भी 2 विकेटें हासिल की, और लेकिन एग्रेसिव बहुत लग रहे हैं। बाबर वाले ओवर में आपको याद है, लेकिन बाद में कहा जी कभी हीट ऑफ द मोमेंट होता है, बट एग्रेशन फास्ट बॉलर दिखाते हैं। आप तो खैर ऑन फील्ड तो बहुत ही एग्रेसिव थे, ऑफ फील्ड भी आप कुछ कम नहीं है, तो फास्ट बॉलर को गुस्सा क्यों आता है भाई? देखिए, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, मैं आपको सही बताऊं, मैं इतना एग्रेसिव नहीं था। बाद में क्या हुआ, ऐसा जिंदगी में क्या हुआ? लेकिन जिंदगी में मैं बताता हूँ ना क्या हुआ, क्योंकि हालात ने ऐसा बना दिया, ठीक है। मेरे साथ खुद भी नाइंसाफियां हुई, खैर वो तो मैं चीज साइड पे करता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस वजह से हुआ क्योंकि जब मैं टीवी चैनल पे बैठना शुरू किया, मुझे 8-9 साल हो गए तकरीबन टीवी पे बैठते हुए, ठीक है। मैं उस टाइम एग्रेसिव या गुस्सा आना शुरू हुआ जब हमारे क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के झूठ बोलता हुआ मैं उनको सुनता हूँ, स्टिल झूठ बोलता हुआ सुनता हूँ, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, पीछे कुछ होते हैं, सारे पीछे वही बातें कर रहे होते हैं जो मैं टीवी पे कर रहा होता हूँ, लेकिन जब सामने आते हैं तो उनमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब कैमरे के सामने वो सोचते हैं बोल देंगे हमारी दोस्ती यारी सब खत्म हो जाएगी। तनवीर जो पीछे बातें करते हैं कभी ना ही करें, या तो अच्छा है, लेकिन गुस्सा आमिर को जो आ रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, एग्रेशन तो फास्ट बॉलर में होना चाहिए ना, लेकिन वो बाबर शाहीन का स्टेटमेंट ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कप्तान की। आमिर का स्टेटमेंट था एक, वो सबको पता है क्या बताना चाह रहा। शाहीन ने अपने कप्तान को लीडिंग
सामने आके डिफेंड किया, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी इज्जत करें, दुनिया का बेस्ट प्लेयर है वो। देखिए बात ये है कि अगर मोहम्मद आमिर के बारे में ये 70 साल का बेबी जो चीफ सिलेक्टर हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया है या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपको इशारा मिल गया कि आप अगर PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं, मेरा आमिर से सवाल ये है कि भाई इस एग्रेशन के साथ आप कमबैक करना चाहते हैं? ये एग्रेशन नहीं है, ये पर्सनल चीज नजर आ रही है, ये बदतमीजी नजर आ रही है। आप सिर्फ आमिर के साथ नहीं कर रहे, आपने बाबर के साथ नहीं कर रहे, आपने लास्ट मैच में भी किया। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं मेरे साथ लास्ट क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की थी, मैं अब इस एटीट्यूड के साथ आऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं समझूंगा, जिसको तो जो भी आपको भी तो गुस्सा आता है ना, तुमको गुस्सा होगा पिछली किसी बात का। किस चीज का गुस्सा? वो जो प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड में रिटायरमेंट ले ली वो छोड़ गए थे। नहीं देखिए, ये जो तरीकेकार है, मेरा गुस्सा तो डिफरेंट। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? 2 विकेटें दी, परफॉर्मेंस ठीक थी। देखिए इस परफॉर्मेंस के साथ, इस एटीट्यूड के साथ अगर मेरे सामने वो 10-12 भी आउट करेगा ना, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम में उसका कमबैक नहीं करवाऊंगा। और सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहता हूँ नजम सेठी साहब को कि आप अगर ये समझते हैं मेरा बेबी है PSL और आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, करंट पाकिस्तान टीम का कैप्टन, टॉप नाम, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया बात करती है, उसके साथ बदतमीजी, उसके बाद लास्ट मैच जो हुआ उसमें बदतमीजी। मैं समझता हूं कि नजम सेठी साहब को थोड़ा सा इनको समझाना चाहिए, ये टीम मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि भाई इनको बोले थोड़ा सा अपना एटीट्यूड रखें। उसके बाद हमें ये भी नजर आता है, हम बच्चे तो नहीं है ना, लिप सिंक से पता चल जाता है आप गाली दे रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो भाई आमिर के अलावा किसी को अभी तक ये नहीं देखा। अब मुझे ये नहीं पता कि ये आमिर कर रहा है या इनको जो कुछ लोग पीछे से पिन अप करते हैं कि भाई इस तरीके से करोगे तो ये सब चीजें होंगी। आमिर को इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपने जो हाल किया पाकिस्तान का, जो आपने नाम बदनाम किया 2010 में, मैं उस टूर पे था, उसके बाद आपको फिर भी इतनी इज्जत मिली, फिर भी लोगों ने बैक किया। लेकिन अब आप जब करेंगे किसी के साथ भी गलत, तो मेरा ख्याल है ये आमिर को सूट नहीं करता। चलिए पूरा हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी हैं और साथ साथ टॉस होने वाला या हो चुका होगा जी, 3 मिनट बाकी हैं, टॉस अपडेट भी आपको देते हैं। मुल्तान सुल्तान बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी। तो जनाब अपडेट के साथ हाजिर हैं और बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला, क्लियरली ड्यू फैक्टर का जिक्र किया बाबर आजम ने, और रिजवान भी यही कह रहे थे, तनवीर के और फिर साइमन डूल हम जब सुन रहे थे भी लाइव आने से पहले, उनका भी ख्याल था कि यस ड्यू फैक्टर यहाँ मौजूद है, बट बैटिंग ट्रैक ज़रूर उन्होंने मैंशन किया। सो लगता है कि जो साइमन डूल की मुझे बात से लगा कि वो विकेट शायद नहीं है जी, जैसी एहसानुल्लाह ने बॉलिंग की थी, अब देखते हैं आज वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आपका क्या ख्याल है? ड्यू फैक्टर डेफिनेटली जहाँ होगा, आप कभी भी रन चेस पे ही जाओगे हमेशा? देखिए ड्यू की वजह से ही ज़्यादातर जो कप्तान हैं वो टॉस जीत के पहले वो फील्डिंग करने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ड्यू ना भी हो और इतना ज़बरदस्त अगर बैटिंग हो रही है इन पिचेस के ऊपर, तो उसमें भी जो कप्तान होता है टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला करता है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जो मुझे ये नज़र आया कि रिजवान ने जो अकील हुसैन को नहीं खिलाया, उसकी जगह जो है ब्रैथवेट, कार्लिस ब्रैथवेट को उन्होंने खिलाया। तो इसका मतलब ये है कि कंफर्मेशन रॉबमैन पावल ही खेल रहे हैं, नहीं मैं उसकी मुल्तान की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि वो जो अपना लॉ ऑर्डर है उसको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, उसके साथ साथ वो मीडियम पेस भी करते हैं। तो नज़र यही आ रहा कहीं ना कहीं कि अब मुल्तान के पास सिर्फ उसामा मीर हमें नजर आता है, एक स्पिनर नजर आता है, लेकिन नजर अब ये आ रहा है कि शायद खुशदिल शाह भी हमें बॉल करते हुए नजर आए, क्योंकि लास्ट PSL में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। तो ऑप्शन है उनके पास एक खुशदिल शाह। विकेट पे आप ही कह रहा है, जो कि लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि लुक लाइक अ गुड विकेट फॉर फास्ट बॉलर्स, हमने देखा एहसान, समीन, हालांकि इतना इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, बट थोड़ी असिस्टेंस मिल जाए तो आपका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आज भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसी विकेट होगी। हालांकि साइमन डोल का ख्याल ये कि इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक। नहीं, बैटिंग ट्रैक तो पिछले मैचेस में भी था। अगर बैटिंग की बात करते हो वो तो बैटिंग ट्रैक तो वैसे ही था। स्पिनर्स तो मुझे लगता है भूल जाएं, आज की पिच का मुझे आइडिया नहीं, स्पिनर्स की क्रिकेट मुझे नज़र नहीं आ रही। उसके बाद एक और चीज़ मैं लोगों को बताता चलूँ, ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि सेकंड जब बॉलिंग हो रही है उसमें जो फास्ट बॉलर्स का बॉल हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जब बॉल स्किट हो रहा होता है, ये ड्यू होता है, तो पिच थोड़ी सी हल्की फुल्की जो है वो थोड़ी सी नमी आ जाती है ड्यू की वजह से, उसमें भी फिर फास्ट बॉलर का बॉल निकलता है, स्किट होता है, तो वो भी उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जिस तरीके से एक चेंज किया है वो क्या इसका शकीब उल हसन नहीं खेल रहे, अगर हम पावल खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज से पेशावर की, तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग हुई है।
ठीक है, चलिए हमारा जी प्रेडिक्टर ऑन है और हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जल्दी से तनवीर साहब आप तो इस पर छाए हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ आज आप वाली टीम ही सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन क्या, टॉस जो बाबर ने जीता उसके बाद व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर टुडेस मैच? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आज के मैच में 200 से ज़्यादा रन होनी चाहिए। ठीक है, 205 10 विनिंग टीम बताएं जी हमारे, आज हमने प्रेडिक्टर रखा हुआ है, एक प्रेडिक्ट हो जाएगा आपका कि कौन आज आपके ख्याल में जीत रहा है? पेशावर जीत रहा है, पेशावर जीत रहा है। और अगर मुल्तान ने मैच जीतना है तो एहसानुल्लाह से नया बॉल करवाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बाबर आजम। चलिए अब तनवीर के सक्सेस रेट को देखते हुए और पेशावर ज़ल्मी की चूँकि बैटिंग भी सेकंड आ गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर ही फेवरेट है, तो आज हम शायद दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। बट मुल्तान डेफिनेटली जैसी फॉर्म में 11 में से तनवीर 8 मैचेस जीते हुए आपने एक टीम के खिलाफ, 4 कंसेक्यूटिव जीते हुए हैं। देखिए पिछले मैच 3 हारे हैं। मुल्तान के मैच में किसने आउट किए? एहसानुल्लाह ने उसने 1 साइड कर दिया मैच। ठीक है, तो आज अगर वैसी बॉलिंग नहीं हुई तो क्या मुल्तान फिर आपके समझते हैं मैच सेव कर पाएगा? मुझे आइडिया नहीं है। सही है। दूसरी बात ये कि अगर मुल्तान सेकंड बैटिंग कर रही होती तो फिर मैं कहता कि मुल्तान, लेकिन मुल्तान पहली बैटिंग करी, उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, वो बैटिंग में 200 रन करें, 205 करें, 210 करें। क्विकली आखिर में फिर हम एक सेगमेंट पे जाना है, मुनीबा अली का इंटरव्यू हम दिखाएंगे आपको जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पहली T20 सेंचुरी बनाई वुमेन क्रिकेट में। व्हाट विल बी द मैच विनिंग स्कोर? जैसे पार 175 कुछ नहीं था, आपको कंडीशंस देखते हुए और पेशावर चेस कर रहा है, मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं क्या हो सकता है मैच विनिंग? जो मुल्तान की बैटिंग लाइनअप है ना, 210-15 करने चाहिए, तब सेफ होगा मैच। चेजेबल होंगे फिर ये इस विकेट पर? उससे कम हुए चेज हो जाएंगे। मतलब यू सेड कि 215 माइट बी अ विनिंग टोटल, रन होने चाहिए, 200 कैन बी चेजेबल। उससे 200 ही उससे पहले रन चेज होने चाहिए, 200 चेज हो जाएंगे। तो इट लुक लाइक जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है और डेफिनेटली ये हम सब देखना भी चाह रहे हैं। और कराची और पेशावर का मैच भूलना नहीं चाहिए, 200 रन ही चेज हो रहे थे, 200 रन चेज तकरीबन हो गए थे। और चलिए हम तनवीर के साथ तो बात करें, लेकिन क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है वुमेन वर्ल्ड कप में। मुनीबा अली ने पाकिस्तान के लिए पहली सेंचुरी बनाई और हमारे साथ एक सेगमेंट है, उनसे बात करेंगे। मुनीबा बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मुझे बताइए कि सेंचुरी आपने बनाई, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट में पहली सेंचुरी, और ये बड़ा एजाज़ होता है, आपके क्या ख्याल आते हैं इस मौके पर? जी काफ़ी खुशी महसूस हुई और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा मैच भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो जीतना था हमें, तो बहुत अच्छा लगा कि जो रन बनाए वो जीत के लिए आए हैं टीम के लिए, और काफ़ी मेमोरेबल नाइट थी जो कि मुझे काफ़ी टाइम तक याद रहेगी, आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल हम सबको भी याद रहेगी मुनीबा। लेकिन ये सेंचुरी किसके नाम करेगी? क्योंकि बड़े लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बट आज इतनी जब ज़बरदस्त सेंचुरी आपकी हुई है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? ये 100 मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे घर वालों के लिए और मेरे कैप्टन और टीममेट्स के लिए ज़्यादा, क्योंकि हमारा लास्ट मैच थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था एंड में, तो वो लॉस सबने फील की थी, तो ये सब टीममेट्स के लिए और कैप्टन के लिए। बिल्कुल सही कहा, पेरेंट्स के बगैर वही पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट या किसी क्रिकेटर के लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ अपने बारे में बताइएगा, जो आपकी जर्नी है, हाउ यू स्टार्टेड क्रिकेट, ये सारी जर्नी शुरू कैसे हुई? क्रिकेट मैंने बचपन से ही खेलती थी स्ट्रीट्स पे, फिर मेरी अम्मी ने मुझे एकेडमी में पुश किया, फिर वहाँ गई और स्टेप बाय स्टेप अंडर 19 क्रिकेट खेली, ए क्रिकेट खेली और अब यहाँ पे खेला है। अच्छा, आपने बताया पेरेंट्स का, लेकिन फिर भी कौन ज़्यादा सपोर्ट करता था? बिकॉज हमें पता है पाकिस्तान में स्पेशली सबको ये पता है कि हमारे यहाँ वुमेन क्रिकेट ठीक है बहुत बेहतर हुई है, लेकिन बच्चियाँ भी बहुत सारी हैं जो खेलना चाहती हैं, कुछ सोसाइटी और एक एक है मसला, इस चीज़ को मैं भी थोड़ा टाइम लगे मुझे लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको घर में ज़्यादा सपोर्ट किससे मिली शुरू में? घर वालों की सपोर्ट रही है और मेरी अम्मी, मेरे बहन भाई, मेरे अब्बू, सबका बहुत अहम रोल है और उन्होंने हमेशा पुश किया है। और जब अब टीममेट्स पुश करते हैं, कैप्टन पुश करती हैं कि अब जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से निखारें और परफॉर्म करें टीम के लिए। चलिए आपसे आखिरी सवाल के, जो आपने बात की सपोर्ट की, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी एग्रेशन थी, आपने बड़े ज़बरदस्त शॉट्स खेले यार, कि मैं देखा कि विकेट से पीछे हटकर भी आप जो ना चांस भी ले रही थी, तो ये एग्रेशन आपका प्लान होता है जब आप खेल रही होती हैं ग्राउंड में? T20 में तो वैसे भी स्ट्राइक रेट की बड़ी वैल्यू होती है। यही कोशिश होती है कि जब भी जाएं तो टीम के लिए इंपॉर्टेंट रन्स करें, जो भी डिमांड की गई है मैनेजमेंट की तरफ से उसको पूरा करें, और बस हमेशा आगे भी यही कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को जितने मैचेस हो सके जितवाऊँ। अच्छा, ज़बरदस्त बात है कि आपकी जो सेंचुरी है उससे हम सबका सर बड़ा फ़ख्र से बुलंद हुआ। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आके मैं इस परफॉर्मेंस पे तनवीर की भी ज़रूर राय लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राइड मोमेंट था, वह भी बड़ा इम्तिहान भी हमारी टीम का बाकी है T20 वर्ल्ड कप में।
पुरान रिप्ले में खुशामदीद। आखिरी पार्ट में 8 मैच जीते हो मुल्तान सुल्तान ने, से 3 हारे हैं, आखिरी 4 के 4 जीते हुए हैं। सो एक राइवलरी यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो डोमिनेट हो रही है, बट डू यू थिंक पेशावर कैन ओवरटर्न दिस टुडे? देखिए इसीलिए तो मैंने आपसे बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि आज के मैच में 200 से ज़्यादा मुल्तान को करने चाहिए। मुल्तान की जगह कोई और टीम होती मैं कभी भी नहीं कहता, क्योंकि जो उनकी बैटिंग लाइनअप है उससे क्लियर नज़र आता है, जैसी पिच चल रही है, जैसे बैट्समैनों को फ़ायदा हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान को इतने रन्स करने चाहिए। अगर 200 या 200 से कम हुए तो फिर उसके बाद मुल्तान को बाबर आजम की विकेट जल्दी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर अगर आउट नहीं हुए और ये कैडमोर बड़ी ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम यंगस्टर को बड़ा प्रोफेशनलिज्म सिखाने के लिए आते हैं यहाँ पे, और ख़ुद वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी में और मुल्तान की टीम में दोनों साइड पे एक क्रिकेटर ऐसे हैं जो बड़े बड़े नाम अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो सुबह जो है वो इन दोनों टीमों के साथ होते हैं, उसके बाद जब मैच नहीं होता तो टीवी चैनल पे बैठ जाते जाके। तो मेरा इन दोनों से सवाल ये है कि ये कहाँ गई प्रोफेशनलिज्म? आप दोनों ये जो काम कर रहे हो ये प्रोफेशनलिज्म है? खुद जब नहीं कर रहे तो दूसरों को क्या सिखा रहे हो? अब ये जो चीज़ें हैं ये मेरे जैसा बंदा ही पिन पॉइंट कर सकता है, क्योंकि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, ना मैंने सलाम दुआ रखनी है। ये वो लोग जानबूझ के नहीं ये चीज़ें पिन पॉइंट करते, क्योंकि उन लोगों को इन सब से दोस्ती यारी रखनी होती है। तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि बातें तो बड़ी करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, लेकिन ज़ीरो प्रोफेशनलिज्म है उनका। अच्छा, सामा मीर खुशदिल शाह आपका 5 शाह बोला तो ये मानता है कार्लोस ब्रैथवेट, और आपने बात की सुफियान मुकीम को डिस्कस कर रहे थे। बाबर ने ठीक है कंडीशन को देखा और कराची के बैट्समैन उनको अच्छा खेल रहे थे कवर में, और फिर जो भी बाबर की कैप्टनसी थी शायद इसी वजह से वो जीत भी गए कि उन्होंने सुफियान मुकीम को वहाँ होल्ड कर लिया। उसको आज दोबारा चांस दिया है कि यंगस्टर है, इमर्जिंग का प्लेयर है, बैक टू बैक चांस मिलना चाहिए। अगर कराची किंग की टीम में होता मुझे लगता है अगले 6 मैच भी नहीं खेलता। ये होता है, इसको कहते हैं कप्तानी, ये होती है टीम मैनेजमेंट। आपने एक यंग बच्चा खिलाया, उससे 1 ओवर करवाया लास्ट मैच में, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, आपने फिर दोबारा चांस दिया। पीएसएल का मकसद क्या है? नया टैलेंट सामने लाना है, उसकी मार लगेगी तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो सीखेगा, ठीक है, लेकिन सीखेगा कैसे? जब आप उसको खिलाएंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त जाते आते, क्योंकि प्रेडिक्शन तो हमारी तकरीबन सेम है, लेकिन आपकी क्या राय है? आप क्या बोलते हैं, मुल्तान के साथ नहीं जा रहे क्या? नहीं, मैंने ये सोचा कि यार दिल बड़ा करें, मुल्तान की टीम इतनी बड़ी है, रन चेस। नहीं देखिए आप क्या चाह रहे हैं, फिर गलत साबित हो जाए, आपके प्रेडिक्शन सही चले, दिल बड़ा करें ना यार। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर। ये देखें यार, दिल बड़ा नहीं कर रहे, जो मैं कह रहा हूँ वो टीम पे चल रहे, दिल बड़ा करें। नहीं, इनकी मुल्तान है। चलिए, तनवीर की वजह से मेरी मुल्तान है, मैं ले लेता हूँ मुल्तान की टीम को, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। पुराम की तरफ बाद में मुझे ये नहीं बोलना कि मैंने आपके चक्कर में मुल्तान लिया। चलें ठीक है, पुराम की क्लोजिंग करते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी 5:05 पर। कहीं मत जाइएगा, देखते हैं डॉन न्यूज़।